मैजिकल माउस। ये कहानी है बिलानपुर नाम के एक गांव की। अब इस गांव का नाम बिलानपुर क्यों है ये सुनिए। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ बिल्लियों का राज चलता है। यहाँ बिल्लियां गांव वालों को बहुत परेशान करती हैं। उनके घर में घुसाना, सारा खाना खराब कर देना, उनकी चीजें तोड़ देना और गांव वाले जब उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें काटने पर उतर आती हैं। सारे गांव वाले इन बिल्लियों के झुंड से बेहद परेशान हैं। एक गांव वाला, कल रात तो इन बिल्लियों ने आतंक ही मचा दिया, सारी फसल खराब कर दी। क्या करें, कितने नुस्खे आजमाए हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन बिल्लियों से। उसी गांव में अमन अपनी माता पिता के साथ रहने आया था। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए अब वो कोई नया काम करने का सोच रहा था जिससे 4 पैसे घर में ज्यादा आ सके। पर ये दुकान इस गांव में नहीं चलेगी बेटा, तुम फिर सोच लो। पर क्यों पिताजी, इस गांव में कोई भी दूध की दुकान नहीं है। सबको दूध लेने बाहर जाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ दूध की दुकान खोलूंगा तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, पर इस गांव में बिल्लियों का आतंक बहुत ज्यादा है। वो सारा दूध खराब कर देंगी। मैं उन्हें दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा पिताजी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अमन के पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अमन फिर भी दूध की दुकान ही खोलना चाहता था। उसे यकीन था कि वो इससे ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा और अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएगा। अमन अपने आप से, हाँ, अब ये दरवाजा भी अच्छे से मजबूत कर दिया है और बिल्लियों को दूर रखने के लिए पाउडर भी छांट दिया है। अब तो वो दूध भी खराब नहीं करेंगी। अमन ने बहुत तैयारी के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसने बिल्लियों को दूर रखने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सारे गांव वाले भी खुश थे कि अब उन्हें गांव से बाहर दूध, दही, माखन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। सारे गांव वाले अमन की दुकान पर दूध लेने पहुंचे। अमन बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। पर ये तो बस कुछ ही पल की खुशी थी। एक दिन रात को बिल्लियों ने सारा अमन का दूध खराब कर दिया। सारे दूध के बर्तन खाली पड़े हुए थे। हे भगवान, इन बिल्लियों ने मेरी दुकान का क्या हाल किया है। सारा दूध बर्बाद कर दिया मेरा। बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूंगा। बिल्लियां दुकान के बाहर खड़ी आपस में हंसे जा रही थी और अमन का मजाक उड़ा रही थी। बड़ा आया दूध का व्यापार करने। इस गांव पे हमारा राज था और हमारा ही रहेगा। तुम सारे गांव वाले हमारे सामने छोटे चूहों की तरह हो, समझे? अमन बहुत उदास हो चुका था क्योंकि उसने अपने पिताजी की बात ना मानकर सारा पैसा इस दुकान में लगाया था। अब इतने नुकसान के बाद वो क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के पास जाता। वो उदास होकर दूर जंगल में जाकर बैठ गया। वहां अमन कुछ सोच ही रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बिल्लियां एक छोटे से सफेद चूहे को घेर रही थी, उसे परेशान कर रही थी, उसका मजाक बना रही थी। हाँ, ये देखो, ये छोटा चूहा हमारे सामने कैसा लग रहा है। इसे तो हम यूं मसल देंगे। चलो भागो यहाँ से। तुम सब क्यों इस बेचारे को परेशान कर रही हो? भागती हो या डंडा मारूं? लगता है तुम हमें जानते नहीं। तुम जाओ यहाँ से, वरना इस चूहे के बदले आज तुम हमारा शिकार बन जाओगे। छोटे चूहे, तुम भाग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। अमन उस छोटे चूहे को बचाने के लिए खुद बिल्लियों से लड़ पड़ा। उन बिल्लियों ने मिलकर अमन पर हमला कर दिया। अमन जब तक कुछ करता तब तक वो छोटा चूहा एक बड़े से मैजिकल चूहे में बदल गया। उसका कद आसमान तक पहुंच गया। सारी बिल्लियां और अमन तो उसे देखकर हैरान हो गए।
क्यों बिल्लियों, आओ अब मसलो मुझे, क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? सारी बिल्लियां उस बड़े से मैजिकल चूहे को देखकर रफू चक्कर हो गईं। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मैं एक मैजिकल चूहा हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने एक चूहे की मदद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए एक दूध की दुकान खोली थी गांव में और अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया था, पर इन बिल्लियों ने मेरा सारा व्यापार चौपट कर दिया। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के पास जाऊं? तुम चिंता मत करो, मैं इन बिल्लियों को हमेशा के लिए इस गांव से बाहर फेंक दूंगा। बस तुम देखते जाओ इस बार एक चूहा इन बिल्लियों को कैसे सबक सिखाता है। अमन की दुकान पर सारी बिल्लियां बैठकर आपस में मौज बना रही थी। तभी मैजिकल चूहा वहां पहुंचता है, पर अपने छोटे आकार में। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करोगे? इस छोटे से चूहे से हमें डराओगे? सोच लो। तुम क्या कर लोगे? मैजिकल चूहा अपना कद बड़ा कर लेता है और सारी बिल्लियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चूहे ने एक बिल्ली को उठाकर फूंक मारी तो दूर आसमान में जा पहुंची और दूसरी बिल्ली को तो अपने नाखून से ही मसल डाला। ये सब देखकर सारी बिल्लियां डर गईं। अरे अरे, हमें माफ कर दीजिए चूहे जी, आज के बाद हम इस गांव में दिखाई भी नहीं देंगे, हमें जाने दीजिए। अब समझ आया ये छोटा चूहा क्या कर सकता है। चलो अब भागो यहाँ से। अरे भागो, चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? चूहे की मौत मरना है क्या? भागो। मैजिकल चूहे की वजह से अमन का व्यापार फिर से चल पड़ा। सारे गांव वालों को उन बिल्लियों के आतंक से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया।